अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, ये मेरा एक सिस्टम था जो मैंने 7 माह पहले लगाया था और इसकी जो कंप्लीट इसकी वीडियो का जो लिंक है मैं वो भी अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा। अच्छा, ये जो मेरे क्लाइंट थे इनका मसला ये था, इनकी जो यानी कि जो परफॉर्मेंस है सिस्टम की काफ़ी डाउन हो गई थी। जो परफॉर्मेंस डाउन होने की जो वजह थी वो आपके सामने मैं तमाम की तमाम वजह लेकर आऊँगा। एक तो जो इनके ऊपर सोलर पैनल थे उसके ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा जम गई थी, ठीक है। तो देखें, कभी भी ज़िंदगी सोलर सिस्टम को लगा कर भूल नहीं जाना। जब भी सोलर सिस्टम लगाएं उसकी सर्विस बहुत ज़रूरी होती है, उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। अक्सर जो लोग होते हैं वो कहते हैं हमारा सिस्टम शुरू में तो बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन बाद में उसकी जो परफॉर्मेंस है डाउन हो गई। तो उसकी वजह ये आपके सामने है। पूरी इस वीडियो में जिन जिन लोगों के घरों में सिस्टम लगे हुए हैं और जो जो लोग सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, इंशाल्लाह मेरी इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। आप देखें, ये आपके सामने क्लाइंट का जो सिस्टम है उसकी कंडीशन देखें। मैंने इनके फ़िल्टर खोले, पूरे के पूरे फ़िल्टर चोक हुए हैं, पूरे के पूरे फ़िल्टर मिट्टी से डस्ट से भरे हुए हैं। देखिए, आपका जो इन्वर्टर है समझें ये उसके यहाँ से वो ऑक्सीजन लेते हैं। एक एग्जांपल है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंसान है, कोई उसका नाक बंद कर ले, क्या होगा? तो भाई ये देखें, ये इसका जो बोर्ड होता है, बेसिकली आपको पता है इसके बोर्ड के अंदर इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको ठंडा रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब इनका पूरा का पूरा बोर्ड जो है ना, सब जगह से उसके अंदर जो एयर आ रही थी या एयर आउट हो रही थी, सब वो रास्ते बंद हो गए थे डस्ट की वजह से। तो ज़ाहिर की बात है परफॉर्मेंस तो डाउन होगी। आपके सामने फ़िल्टर की कंडीशन देखें, मैंने इन्वर्टर को पूरा खोला। अच्छा, जब भी हमेशा मेरी बात याद रखें, कोई भी हजरात है, जब भी इन्वर्टर की सफाई करें पूरे इन्वर्टर को आपने स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने के बाद, क्योंकि जब इसके अंदर ब्लोअर मारते हैं इनके फ़ैन ऑलरेडी एक डायरेक्शन पे चल रहे होते हैं, फ़ैन इनके सीधी डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। जब आप ब्लोअर मारते हैं, ब्लोअर का जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका फ़ैन उल्टा चल गया तो आपका फ़ैन ख़राब हो जाएगा। तो एक प्रोफेशनल तरीका होता है जिस तरीके से आपने इसको साफ़ करना होता है। देखिए, मैंने इसको पूरा क्लीन किया, उसके बाद इसको मैंने ऑन किया। कंडीशन आपके सामने है, आप इसके अंदर से बोर्ड की भी हालत देखें और इसकी जो पहले कंडीशन थी वो भी मैंने आपको बताई। अब ये आफ्टर देखें, अब ये आफ्टर की वीडियो है। मैंने पूरा इन्वर्टर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10/10 कर लिया। इन्वर्टर की कंडीशन देखें, इन्वर्टर का बोर्ड देखें, इन्वर्टर के फ़िल्टर देखें, जितनी भी इसके अंदर अपना डायोड्स वगैरह थे, इसकी आईसीज वगैरह थी, सारी मिट्टी से भरी हुई थी। अक्सर जो देखें, जब मिट्टी से आपका जो इसका बोर्ड होता है वो भर जाता है, फिर उसके ऊपर क्या होता है, ये नमी के दिन है, नमी आती है, आपका इन्वर्टर जल जाता है, इन्वर्टर ख़राब हो जाता है। फिर इनकी जो बैटरी थी, बैटरी के अंदर पानी बहुत कम था। मैंने इनकी पूरी बैटरी का जो, अच्छा ये पानी तेज़ाब होता है, ठीक है, इसकी जो ग्रेविटी होती है 12.5 की ग्रेविटी होती है। अच्छा, ये देखें, ये बैटरी के ये बॉक्स होते हैं, ये डब्बे होते हैं, नज़र आ रहे हैं टोटल आपको। ये फॉर एग्जांपल एक है। ये देखें, आपने जब भी पानी डालना है, इसका जो पानी डालने का तरीका होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये नॉर्मल पानी नहीं होता, ये तेज़ाब वाला पानी होता है। इसकी जो ग्रेविटी होती है 12.5 की होती है। आप देखें, मैंने जैसे जैसे पानी डालूंगा ये ऊपर इसका लेवल नज़र आ रहा है, ये देखें ऊपर आ रहा है। अब ये मेरा लेवल ऊपर आ गया, ये ग्रीन तक ऊपर आपको लाइनें नज़र आ रही होगी, ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन तक ये आ गया। इसका मतलब है ये जो इसका बॉक्स है ये फुल हो गया। इसी तरह अब नेक्स्ट वाले में आया हूँ, नेक्स्ट वाले में पानी डाल रहा हूँ, ये देखें मेरे को लेवल बता रहा है। इसी तरह अक्सर ये जो ट्यूब होती है ख़राब भी हो जाती हैं। बहरहाल आपने इसके अंदर कभी भी ज़्यादा पानी नहीं डालना। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपका पानी ये निकल जाएगा, आपका पानी निकल जाएगा। तो कभी भी आप पानी डालें फुल, आपने पूरा ऊपर तक ट्यूब को नहीं लाना। इसका जो निशान है ग्रीन वाला, आपने इस निशान तक लेकर आना है। उम्मीद करता हूँ आपको पानी का भी तरीका समझ आ गया होगा। अच्छा, अब चलते हैं अपनी सोलर पैनल की तरफ। जब भी सोलर पैनल की क्लीनिंग करें, उसका जो पीवी यानी कि सोलर का ब्रेकर होता है उसको स्विच ऑफ करें। अगर आप उसको स्विच ऑफ नहीं करेंगे ऊपर अर्थिंग जारी होगी। अच्छा, ये जो मेरे पास इसकी जो मशीन है सबसे हैवी मशीन है। इसका जो पाइप है 20 मीटर तक है और ये 200 बस बार की है। इसका जो प्रेशर है बेसिकली ये डिज़ाइन ही सोलर के लिए है। अक्सर लोगों के पास गाड़ियों वाली होती है, वो छोटी होती है, तो उस
उसका जो प्रेशर होता है वो उस तरह मज़े वाला नहीं होता। अब इसका जो प्रेशर है मैं आपको बताऊंगा, इस मशीन का प्रेशर कितना है, फिर आप खुद उसको जज कीजिएगा। अब ये देखें, इनके सोलर पैनल की कंडीशन देखें, आपके सामने पूरे के पूरे पैनल 100% डस्ट से भरे हुए हैं। अब मुझे बताएं ये किस तरह परफॉर्मेंस देंगे, इनका रिज़ल्ट अच्छा किस तरह आएगा। आपके सोलर पैनल की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होने की वजह क्या है, ये है देखें पूरे के पूरे मिट्टी से भरे हुए हैं। तो भाई कभी भी ज़िंदगी में सोलर पैनल लगाएं, उनको भूल ना जाएं, उनकी आपने हर हफ्ते में 10 दिन में उनकी सफाई करना ज़रूरी होता है। तो अब देखें, अक्सर लोग क्या करते हैं, जब भी सोलर पैनल की सफाई करते हैं वो कपड़ा मारते हैं। ठीक है, नहीं भाई, अगर आप जब भी सोलर पैनल के ऊपर कपड़ा मारेंगे, उसके ऊपर आपको पता है जो डस्ट होती है, इस पर छोटे छोटे स्टोन यानी कि छोटे छोटे पत्थर होते हैं। जब आप डायरेक्ट ऊपर इसके कपड़ा मारेंगे तो होगा क्या, वो यानी कि ये शीशे के होते हैं, उसके ऊपर रगड़ होगी और उसके अंदर लकीरें आ जाएंगी। आपका जो ग्लास होता है पैनल्स का, उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाएंगी, जिसकी वजह से वो ख़राब भी हो सकता है। तो कोशिश करें जब भी आप अपने सोलर पैनल को साफ़ करें, उसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। सबसे पहले आपने डस्ट को यानी कि मिट्टी को रिमूव करना है। वो किस तरह रिमूव करेंगे आपको मैंने बताया है। देखिए अब पूरी पैनल से जो मिट्टी थी पूरी रिमूव हो गई। ये इसका देखिए प्रोसीजर होता है, जब भी सोलर पैनल की क्लीनिंग होती है उसका एक स्टैंडर्ड होता है, एक प्रोसीजर होता है। आपने हमेशा सबसे पहले पानी का इस्तेमाल करके पूरी डस्ट को हटाना है, आपने कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना। आपने सेकंड इसके ऊपर क्या करना है, सेकंड प्रोसीजर जो होता है मैं आपको वो भी बताऊंगा। सेकंड ये 2 से 3 बार पानी से साफ होता है। सेकंड प्रोसीजर आ गया इसका केमिकल, इसके ऊपर पूरा केमिकल लगता है। देखें ये पूरा केमिकल लग के इसके ऊपर अभी हमने जो इसका यानी कि इक्विपमेंट से उसके थ्रू हमने उसके पूरा क्लीन किया। अब जितने भी निशानात थे, जितने भी ये देखें तमाम के जो सबसे जो इसके अंदर ख़तरनाक निशानात होते हैं वो बर्ड्स के होते हैं। देखिए तमाम के तमाम जितने भी निशानात थे, तमाम के तमाम निशानात अभी रिमूव हो गए हैं। हमारे पैनल्स की आप कंडीशन देखें 100/100 हो गई है, यानी कि 10/10 हो गई है। तो फ्रेंड बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल करना बहुत अहम होता है। अब देखिए आते हैं अपने इन्वर्टर की तरफ। ये आफ्टर सर्विस के बाद की कंडीशन में बताता हूँ। अब तकरीबन माशाल्लाह मेरे ख्याल है 1.5 kV का लोड हमारे क्लाइंट के घर का चल रहा है। मैं आपको वाट भी बताऊँगा, मैं आपको वोल्ट भी बताऊँगा। ये देखें बैटरी हमारी 0% यूज़ हो रही है, यानी कि इससे पहले जो सिस्टम चल रहा था उसमें बैटरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी। तो अब देखें बैटरी 0% इस्तेमाल हो रही है। 100% जो हमारा लोड है सोलर पर चल रहा है। के इलेक्ट्रिक हमारी नहीं है, गई हुई है। तो फ्रेंड ये जो जितना भी सिस्टम है सारा का सारा सोलर के ऊपर चल रहा है। बैटरी की कंडीशन आपके सामने अब माशाल्लाह है। आप सबको पता है कि मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूँ, पूरी कराची के अंदर मैं सोलर की इंस्टॉलेशन करता हूँ। अच्छा कोई ट्यूब इसके ख़राब थे, ठीक है, किसी भी बाइक को सोलर की इंस्टॉलेशन करवानी है या सर्विसेज करवानी है, ये मेरा नंबर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।